राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देवशयनी एकादशी से 4 माह तक भगवान विष्णु रहेंगे योग निद्रा में। शिव जी करेंगे सृष्टि का संचालन। सावन मास की शुरुआत से पूर्व आने वाली हरिशयनी एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, इस वर्ष 6 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि की समस्त व्यवस्था भगवान शिव को सौंप देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधिनी एकादशी तक विश्राम करते हैं। इसी दौरान संसार के पालन का दायित्व भगवान शिव निभाते हैं। इसे चतुर्मास की शुरुआत भी माना जाता है, जो तप, व्रत, नियम व संयम का काल होता है। हरिशयनी एकादशी के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन, भजन कीर्तन, प्रवचन व महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया जाता है। भगवान विष्णु को शंख, तुलसी, नारियल, फूल, फल व पीले वस्त्र अर्पित कर व्रत का विधान होता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, कथा श्रवण व ब्राह्मणों को भोजन कराने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह 4 महीने धार्मिक साधना, दान, पुण्य, स्वाध्याय और आत्मनियंत्रण के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। 4 महीने तक मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि वर्जित माने जाते हैं। सात्विक आहार, संयमित जीवन शैली और नियमों का पालन इस काल में करना शुभ होता है। तुलसी दल अर्पित किया बिना किए भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी व्रत के इस दिन एकादशी व्रत रखने से और रात्रि जागरण करने से, भगवान की स्तुति करने से इस एकादशी के साथ ही धार्मिक गतिविधियों की अधिकता शुरू हो जाती है और श्रद्धालु मन, वचन और कर्म से पुण्य संचय में लग जाते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों का होता है नाश। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हरिशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 महीने के बाद जब भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागृत होते हैं, तब देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है, जो कि चतुर्मास का समापन होता है। ज्योतिषी की माने तो एकादशी का पर्व भक्तों को भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। इस पवित्र दिन पर व्रत और पूजन अर्चन कर भक्तजन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। मांगलिक कार्य नहीं होंगे, परंतु पूजा, कथा, प्रवचन होंगे और व्रत त्यौहार मनाए जाएंगे। इस 4 माह में श्रीहरि की उपासना का अभीष्ट फल प्राप्त होगा। चतुर्मास में महामृत्युंजय जाप, हवन, पूजा, कथा, सत्संग रहेंगे। इन चातुर्मास में कथा, प्रवचन, श्रवण के कई गुना फल मिल जाते हैं। 4 महीने तक हम यही कहेंगे कि 4 महीने तक शाकाहार का पालन करें, जिससे आपके शरीर के कष्ट भी दूर होंगे और भगवान शिव आपसे नाराज नहीं होंगे। हमें सात्विक आहार लेना चाहिए। 4 महीने तक हम बहुत ही मन, वचन, कर्म से भगवान शिव की पूजा करेंगे। शिव की पूजा, भगवान नारायण की पूजा एक समान होती है। तो भगवान शिव हैं जो हमें वैराग्य की तरफ ले जाते हैं, जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु सभी सुखों को देने वाले होते हैं। तो हमें भगवान शिव और भगवान नारायण कभी अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों से हमें प्रेम होना चाहिए। हम सनातन धर्म में यही कहेंगे कि ना विष्णु अलग हैं और ना शिव अलग हैं, दोनों एक ही हैं। तो इसी के साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे राधे, जय राधे कृष्णा।